मेरे को लगा कि इसको तो 2-3 झापड़ मारूं। जी हाँ, ये कल मेरे से ये इंटरव्यू लिया था। जी जी सर। हाँ, और मेरे को आज सुबह ऐसा लगा कि मैं इसको मारूंगा। अच्छा सर। हम्म, चलो अच्छा हुआ। अच्छा चलो सर। ठीक है, ठीक है। तो सर नहीं सर, लेकिन आप सीओ साहब होके ऐसा बोल रहे हैं सर कि अच्छा हुआ है, तो अच्छी बात नहीं सर। नहीं, अच्छी बात नहीं है सर। हस्बैंड इंस्पेक्टर सत्यनारायण बीएसएफ में थे सर, उनको मार के भेजा गया यहाँ पे। 19 तारीख को यहाँ पे गए थे। उनकी रिकॉर्डिंग भी है। उनकी रिकॉर्डिंग नहीं, बोल रहे थे फोन पे कि सर राखी यहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा, मुझे मार देंगे, आप छुट्टी बुला लो। मैंने अपने कमांडेंट से बात किया और जो नीचे अधिकारी थे उनसे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी ये आपने जो रिकॉर्डिंग सुनी, ये बीएसएफ के एक बटालियन के कमांडेंट हैं। इनके बंदे ने सुसाइड किया है या किसी ने इनको मारा है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जिस अंदाज में ये माँ से बात कर रहे हैं कि चलो अच्छा हुआ, और मैं तो उसको 2-4 थप्पड़ मारता, और कल ही इंटरव्यू लिया था। इनकी वाइफ का भी वीडियो आया हुआ है, मैं आपको सुनाता हूँ, जिनमें इनकी वाइफ अभी बता रही है कितनी बड़ी विडंबना होगी कि पति की चिता जल रही है और उस वाइफ को वीडियो बनाना पड़ रहा है। और वो बोल रही है कि लगातार कई दिनों से इनको परेशान किया जा रहा था। कमांडेंट को और डीजी तक इन्होंने चिट्ठी लिखी कि मेरी बटालियन बदल दो, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। आगे इन महाशय की और बची हुई 2 मिनट की रिकॉर्डिंग और इनकी वाइफ का वीडियो मैं आपको आगे सुनाता हूँ। लेकिन यह एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि ये बीएसएफ की ही कहानी नहीं है। सेना और पैरा मिलिट्री में जवानों को इसी तरह जवानों की मौत पर या जवानों को एक पैर की जूती समझा जाता है अधिकारियों द्वारा। ये नहीं है कि अच्छे अधिकारी नहीं है। सेना, पैरा मिलिट्री फोर्स, ये पुलिस फोर्स, सभी जगह अच्छे अधिकारी भी हैं और जिनको रविंद्र फौजी सल्यूट करता है, जय हिंद। लेकिन घटिया अधिकारी भी हैं जो आज भी, क्योंकि इस देश में अंग्रेजों के काले कानून चल रहे हैं और अपने आप को अंग्रेज समझते हैं। और वो अंग्रेज, ये तो एक की बात है। एक समय मैं आपको छोटा सा बताता हूँ। हालांकि बोलते हैं ना, गड्ढे मुर्दे उखाड़ना अच्छी बात नहीं है। हमारे एक यूनिट थी जिसमें 4 या 5 बंदों की डेथ हो गई थी, गाड़ी पलटी हो गई थी बॉर्डर के दौरान। और उस समय रात को अफसर मैच में पार्टी चल रही थी। जब शाम के टाइम जवानों को एक सूचना मिली, तो जो खाना खा रहा था उसका हाथ वहीं के वहीं रुक गया। खाना तक नहीं खाया जवानों ने, रात को खाना नहीं खाया और सब जवान उदास थे। और वहीं रात भर उस अफसर मैच में पार्टी चलती रही। और हमारे जवान जो कि आंखों में आंसू लेके उनके आगे ट्रे घुमाते रहे। और फिर दूसरे दिन सीओ दरबार लेते हैं और कहते हैं कि घटनाएं सेना में होती रहती हैं, लेकिन जो प्रोग्राम है वो हम बंद नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है। तो छोड़ो, ये बातें मैं उजागर नहीं करना चाहता कि किस रेजिमेंट की बात है, क्या है, ये तो अलग है। लेकिन यही रवैया है, जैसे माँ से कह रहे हैं कि अच्छा हुआ मर गया तो। यानी अभी तक भी जैसे अंग्रेज जो समझते थे ना कि इंडियन एंड डॉग नॉट अलाउड, यानी आज भी मेरे पास कल परसों एक लिखा हुआ था एक बोर्ड पे कि ओआरस इस एरिया में अलाउड नहीं है। यानी वो सिर्फ अफसर लिविंग है, वहाँ अफसर, जवान और जैसियों का जाना मना है। और ये पढ़ी लिखी फौज, एयरफोर्स का लिखा हुआ मेरे पास रखा हुआ है। हालांकि मैंने कहा कि मैं इस तरह के बिल्कुल क्लियर या तो मेरे को वीडियो या पूरा सबूत, क्योंकि बहुत से लोग एडिटिंग भी कर देते हैं, लेकिन है
और कहीं है तो मेरा ये नंबर है 8290354513। जवानों को फिर कहता हूँ कि आप इनको जब तक उजागर नहीं करोगे ना, हम मजबूरी में जुल्म सह रहे हैं और फिर आकर भूल जाते हैं कि यार हम तो आ गए, हमने फौज का नमक खाया है, हम उसके क्यों बोलें। अरे हम फौज की बदनामी नहीं कर रहे। रविंद्र फौजी ने कभी भी नहीं कहा कि हमारी आर्मी या हमारी एयरफोर्स या हमारी पुलिस फोर्स या हमारी पैरामिलिट्री फोर्स बुरी है, नहीं। उसमें कुछ एक भ्रष्ट अधिकारी जो नाजायज अपने लिए रूल रेगुलेशन तोड़ते हुए इस तरह की घटिया हरकतें करते हैं, वो लोग बुरे हैं और उनको एक्सपोज करता है रविंद्र फौजी। और उसी एक्सपोज के कारण भ्रष्ट अधिकारियों को मिर्चियाँ लगी रहती हैं। 24 घंटे रविंद्र फौजी के चैनल बंद करो, वो करो, फलाना, लगे हुए हैं कोशिश में। और जो अच्छे अधिकारी हैं कॉल करके जनरल लेवल तक के, डीजी लेवल तक के फ़ोन करते हैं कि रविंद्र फौजी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन जो अंग्रेज़ों का DNA मिक्स है ना जिनके अंदर, वो कोशिश कर रहे हैं कि बंद करा दें। और कुछ उनके चमचे जिन्हें मज़ा आता है इसी चीज़ में, मैम साहब के कच्छे धोने में, उनके बच्चे की पोटी साफ करने में और कुत्ता घुमाने में ही वो अपनी नौकरी आराम से निकालने में खुश हैं। तो रविंद्र फौजी उसके खिलाफ है कि आज भारत 22 कौन सी बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया में जीना शुरू कर रहा है। भारत इतनी तरक्की कर रहा है, लेकिन भारत में आज भी 1947 के पहले जैसे जवान को गुलाम समझा जाता था, आज भी जवान इनके कुत्ते घुमा रहा है, बूट पॉलिश कर रहा है। सहायक प्रथा बंद नहीं करती। और ये खुद बीजेपी सरकार जो अपने आप को बोलती है हम चेंज करेंगे, नाम चेंज करने से तुम ये चीज़ें चेंज कर दोगे, घंटा चेंज करोगे? बेवकूफ़ बना रहे हो जनता को आप लोग। ये ब्रिटिश काल की साली दास प्रथा जो ऑल वर्ल्ड में बंद कर दी, यहाँ तक कि जो ब्रिटिश ने शुरू किया था, ब्रिटिश आर्मी में नहीं है। और जहाँ जहाँ ब्रिटिश ने गुलामी के ये शासन किए थे, उन्होंने सब ने ख़त्म कर दी। लेकिन इंडिया आज भी उन्हीं कानूनों के ऊपर चल रहा है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ इन अधिकारियों और नेताओं को फ़ायदा है। अपने रूल रेगुलेशन के लिए हर चीज़ टूट जाती है, लेकिन जवान के लिए या गरीब के लिए साला नियम कानून आड़े आ जाता है। किसी का साहब पेंशन बंद हो रही है, किसी की इस कार्ड में 9,000 का पता नहीं क्या क्या कर रखा है, और हमारे जवान फिर भी सह रहे हैं, चुप हैं। ये सोचते हैं कि ये पेंशन या ये हमारे को सरकार भीख में दे रही है। अरे मेहनत की है इस देश के लिए, जान की बाजी लगाई है, तब हम पेंशन ले रहे हैं। किसी के बाप की नहीं है। ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना सपा बसपा अपने घर से हमें नहीं दे रही है। और ना किसी कर्नल जनरल या DIG के ये सोचे कि मैं दे रहा हूँ। सारे खुद मलाई खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, रोके जा रहे हैं। किस तरह जवानों की पेंशन, पैरामिलिट्री की तो बंद कर ही दी, अब किस तरह सेना की भी बंद कर दो और नेताओं की 7-7 बार पेंशन शुरू रहे। और फिर भी हमारे लोग मूर्ख होकर बैठे हैं। कल से एक बस लेटर जारी हो गया, अब 2023 से 2 महीने की दारू मिलेगी। हमारे फौजी मेरे पास भेज रहे हैं, सर बहुत अच्छी खबर आई है। मूर्ख बनाया जा रहा है आपको 2 महीने की दारू देकर। उधर ECH कार्ड तुम्हारे, जिसमें तुम्हारे माता पिता जिसकी 9,000 सर्विस है, सैलरी है, ख़त्म, उनका कार्ड ब्लॉक। बच्चों का 18 साल से पहले चक्कर मारते रहोगे, पैन कार्ड कब बनेगा, कब उनके डॉक्यूमेंट दोगे, बंद। सलासियों में सरकार सबको पता नहीं कौन कौन से कार्ड देकर इलाज फ्री कर रही है, और हमारे फ्री वालों को भी बंद करने का स्कीम लगा रही है। आप वहाँ से नहीं ले सकते, दूसरी नौकरी कर रहे हो, फिर भी हमारे लोग खुश हैं। मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलो तुम्हारी इच्छा है। मैं फिर कह रहा हूँ, इन अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जब भी इस तरह की कोई घटना होती है, हमारे तक पहुँचा दो और इनको नंगा करो, ताकि जो हमने जुल्म सहे हैं, मैंने जो यातनाएं झेली हैं, अंदर रहकर पूरी सर्विस की, लड़ाई लड़ी और अब बाहर आके उनको धीरे धीरे जनता के सामने ला रहे हैं, इनका जो काला चेहरा ना वो उजागर हो कि ये देश को भी लूट रहे हैं, उसके बाद भी जवानों पर अत्याचार कर रहे हैं। मैंने बहुत से, मेरे पास ऐसे वीडियो आते हैं जो कि एक बार बाय नेम मैंने डाल दिया तो उस कमांडिंग अफसर का कोर्ट मार्शल हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी, वो जो गलत कर रहे हैं उसको सरकार जाने या वो चाहिए हमारी एजेंसियां जाने, लेकिन मैं जहां गलत करके भी सारा खा के भी जो जवानों के साथ गलत कर रहा है, जो जवानों के वेलफेयर की कैंची चलाता है, उन लोगों को ये करते हैं, या जो जवानों को इस तरह घटिया काम करा रहे हैं, मैं उन्हीं के वीडियो एक्सपोज करता हूँ। मैं जवानों से फिर निवेदन करूँगा, भाई जाग जाओ, ये आपका चैनल है, जुड़ो। आप नहीं जुड़ सकते तो अपने फैमिली मेम्बर को, रिश्तेदार को, इसकी जैसे जैसे आप ताकत बढ़ाते जाओगे, ऑटोमेटिक ही इन लोगों की दादागिरी, तानाशाही खत्म होती जाएगी। आप इतना तो कर ही सकते हो। अरे आपके ऊपर बैन कर सकते हैं, आपके बच्चों पर, आपके परिवार और रिश्तेदारों को तो बैन नहीं कर सकते।
अगर आज आप 6,80,000 हो, अगर प्रत्येक आदमी सिर्फ 10, 20, 50, 100 की मैं छुट्टी में जाके 100 आदमी जोड़ूंगा, 60 लाख बनते हैं और सरकार की ऐसे टांगें हिलना शुरू हो जाती हैं और इन अधिकारियों की। लेकिन सिर्फ बैठना, सर हमारे ऊपर तो बैन है, जुल्म सहना, बोलते हैं ना, जुल्म करने वाले से ज़्यादा सहने वाला गलत होता है। सहते रहोगे तो इसी तरह आपकी मौत पे भी बोला जाएगा। अब वीडियो फिर लंबा हो जाएगा और आपके पास समय किसी के पास नहीं है। हालांकि छुट्टी है लेकिन फिर भी कॉमेडी का होगा ना, या कोई नचनिया का नाच होगा, वो देख लेंगे। अपने काम की बात ना देखना, ना सपोर्ट करना, ना उनको आगे शेयर करना। ठीक है, मैं मेरे हिसाब से जो मेरे को लगता है कि हाँ मैंने मेरी ज़िंदगी में अपने लिए नहीं कि मेरी ज़मीन फलाना, मैं चाहता हूँ कि जो सबके हित के काम है आप उनके वीडियो भेजो, उनके लिए करो। बहुत से बोलते हैं मेरे कॉल नहीं उठाता, सर मेरा ज़मीन का झगड़ा है। अगर आप रविंद्र फौजी इंडिविजुअल ज़मीन के झगड़ों में ही लगा रहा तो ये बड़े अन्याय अत्याचार कब बंद होंगे? मैं निवेदन करूंगा, मेरे पास जो आते हैं मैं कोशिश करता हूं सभी की कॉल अटेंड करने की, सभी के मसले उठाने की, लेकिन जब इम्पोर्टेंट कोई चीज़ आती है तो पहले उस पर वर्क करता हूं। फिर उसके अलावा मैं भी इंसान हूं, टाटा बिरला नहीं हूं कि मेरे पास 50 नौकर कर रहे हो। मेरे इंडिविजुअल भी काम है, मेरे घरेलू काम भी है, वार त्यौहार भी हैं। तो उस चीज़ों के जो आप लिखते हो ना कॉमेंट्स में पढ़ता हूँ, जिसमें कुछ लिखते हो, लिखो, मेरे वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा था कि जिस दिन मेरे वीडियो पर लाइक और अनलाइक में ये हो जाएगा लोग कि हाँ ये गलत है, उसी दिन इस चैनल फैनल छोड़कर मोदी जी की तरह जोड़ा ठाकर जाकर जंगलों में हम भी तपस्या कर लेंगे या फिर अपनी ज़िंदगी अलग ही जी लेंगे। लेकिन जब तक लग रहा है कि हाँ लोग 50% से ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि सही है तो मैं करता रहूँगा। और फिर कह रहा हूँ ये 2-4 चीज़ें नहीं बदली तो हमें हर तरह का प्रयास करना पड़ेगा। सहायक प्रथा, जवानों पर हो रहे अत्याचार, और ये जब ख़त्म हो जाएंगी तो जवानों का स्टेटस ऊपर होगा तो अपने आप ही आपकी MSP अलाउंस या जिनकी पेंशन बंद है वो सब आपको मिलेगा। लेकिन पहले अपनी इज्जत के लिए लड़ो। वीडियो देखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अच्छा सर, तो गाड़ी में तो इसका मतलब आप हॉस्पिटल जा रहे हैं सर? मैं निकल रहा हूँ, मेरे को तो अभी पता लगा कि भाई ने कर लिया सुसाइड जी, और मेरे को लगा कि इसको तो 2-3 झापड़ मारूं। जी हाँ, ये कल मेरे से ये इंटरव्यू लिया था। जी सर। हाँ, और मेरे को आज सुबह ऐसा लगा कि मैं इसको मारूंगा। अच्छा सर। चलो अच्छा हुआ। अच्छा चलो ठीक है। तो सर नहीं सर, लेकिन आप CO साहब होके ऐसा बोल रहे हैं सर कि अच्छा हुआ है तो अच्छी बात नहीं सर? नहीं, अच्छी बात नहीं है सर, अच्छी बात नहीं है भाई। मैं तो उनको परसों से समझा रहा था कि ऐसा मत काम करना। लेकिन वो तो बोल रहे थे सर कि हमको बटालियन में काफ़ी अफसरों द्वारा तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। अरे भाई, मेरे जैसा तंग करने वाला होगा ना सर तो आप मेरे को समझ लेना। मैं जिसको तंग करता हूँ ना जी, तो तुम समझ लेना कि मैं किस तरह का आदमी हूँ। नहीं वो तो सर यही बोले थे सर, यही बोल रहे थे कि सर पर हमको तंग करते हैं, परेशान करते हैं। वो सत्यनारायण साहब बोल रहे थे सर, इंस्पेक्टर। सुन ले सर, अरे सुन ले सर अरे सुन ले सर, मेरे जैसा आदमी जिंदगी में नहीं मिलेगा जी। हाँ, ये लोग क्या सोचता है मेरे को? नहीं सर, वो तो यही बोल रहे थे इंस्पेक्टर सत्यनारायण साहब सर, जो आपके बटालियन के 113 बटालियन के, वही वो बोल रहे थे। सुन ले भाई। हाँ भाई सर। हाँ, मेरे जैसा आदमी ना जिंदगी में किसी को मिलने वाला भी नहीं है और ना मिलेगा। नहीं वो तो सर यही बोल रहे थे कि हमको अफसरों द्वारा हस्बैंड इंस्पेक्टर सत्यनारायण BSF में थे सर, उनको मार के भेजा गया यहाँ पे। 19 तारीख को यहाँ पे गए थे। उनकी रिकॉर्डिंग भी है? उनकी रिकॉर्डिंग नहीं, बोल रहे थे फोन पे कि सर राखी यहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा, मुझे मार देंगे, आप छुट्टी बुला लो। मैंने अपने कमांडेंट से बात किया और जो नीचे अधिकारी थे उनसे भी बात किया कि हमारे हस्बैंड को छुट्टी भेज दो। उन्होंने छुट्टी देने से मना कर दिया, बोले राखी मुझे मार देंगे, यहाँ मारने की साजिश चल रही है। छोटे छोटे हमारे 2 बच्चे, उनके बोरी में पैकेट बना के नाम लिख कर रखते थे और जैसे ये अंदर घुसे
हमारी 7 बजे तक इनसे बात हुई है। उसके बाद में इन्होंने गला घोंट के मार दिया। बीएसएफ में इंस्पेक्टर तक बोल रहे थे कि मणिपुर से साजिश चलती आ रही है, मणिपुर से टॉर्चर करते थे, सारे मिल के अधिकारी टॉर्चर करते थे, नीचे वाले जितने अधिकारीगण हैं सब मिल के टॉर्चर करते थे, माइंडली बहुत ज़्यादा पीड़ित कर दिया। अभी यहाँ पंजाब हमारी यूनिट आ गई थी, यहाँ पे इन्होंने कह रहे थे मैं जाऊँगा तो लगता है वापस नहीं आऊँगा। इन्होंने अपना पत्र भी एक लिख के गए हुए थे डीआईजी को, डीआईजी का इंटरव्यू भी लिया था कि सर हमारी इस यूनिट से पोस्टिंग करा दीजिए। हमारी कोई मैडम सुनवाई नहीं हुई है और अंत में हमारे आदमी को मार दिया इन लोगों ने, मार के लेके आ गए हैं। उस अधिकारी का वीडियो भी है जिसने मारा है। पोस्टमार्टम यहाँ करवाओ जी। सिविल चार्ज उन्होंने कई लोगों के जी और जी यहाँ पे सर हमारी पुलिस आई तो एक सब इंस्पेक्टर हम पे लाठी उठा रहा है, मारा है सर। हमने कहा कि ये सब हमारी डेड बॉडी कैसे लेके आए, बोला आप लोग भीड़ क्यों लगा रखा है। सर वो हमें लाठी मारने लग गया, बोला पैसा नहीं मिलेगा। सर हमारा हाथी ऐसा आदमी चला गया, मैडम मुझे पैसे क्या चाहिए, पैसा मैं क्या करूँगी। अभी आपके नियम कानून में अगर पीएम दोबारा संभव होगा पहुंचना चाहिए, हमारे आदमी को मारा गया है। पीएम कराने में क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर मुझे मार देंगे, रखे मुझे बुला लो, मुझे मार देंगे। मार ही दिया, मार के लेके आ गए यहाँ पे। वो एप्लीकेशन भी लिख गए थे कि मुझे मार दिया जाएगा, लिख के गए। वो सब हमारे पास लिखी हुई रखी है। बता दो, बड़े अधिकारी को स्पीड पोस्ट भी किया है। हमने अपने बड़े अधिकारी को स्पीड पोस्ट किया, सब कुछ कर लिया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। हमारी ये बात आप मैडम हमारे योगी जी को और हमारे गृह मंत्री तक पहुंचा दीजिए किसी तरीके से। रिकॉर्डिंग भी है हम तक ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि बात जानी चाहिए मैडम। हमारे आदमी को मारा गया, ऐसे सारे इंस्पेक्टर मार दिए जाएंगे तो ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं क्या करेंगे। देश का क्या होगा? देश का भी तो सोचो, ऐसे ही सैनिक मार